So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं when to apply for CMAT colleges before or after and क्या complete admission process होता है if you apply for all these CMAT colleges. I'm going to discuss in this episode. Watch this complete episode. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई entrance exam नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode, and I think I'm going to talk about a very important topic. But if you're new to my channel, don't forget to subscribe because here we talk about MBA, MBA and MBA. Either you talk about college admission, either you talk about how you can work on your profile to get a good placement, and also about reality checks. So pehle to, I mean, all those students who are waiting for CMAT 2024, registration is not started yet, right? Has not started yet. And everybody is like in a panic mode कि registration कब start होंगे, CMAT होगा नहीं होगा, because I think it's one of those last exams जिससे बहुत hope रहती है students को कि through this also I can get into my dream decent colleges, क्योंकि tier 1 category में तो सिर्फ एक JBIMS आता है, other than that बाकी जो भी कॉलेजेस हैं उनमें जाने के लिए. तो सबसे पहले इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू अप्लाई अर्ली. अब यहाँ पे दो कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं. एक वो कॉलेजेस भी होंगे जो सीमैट के रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एप्लीकेशंस को रीओपन करेंगे, बट कई सारे कॉलेजेस हैं दे हैव देयर डेडलाइन एंड दे डोंट रीओपन देयर एप्लीकेशन, व्हिच इंक्लूड्स कॉलेजेस लाइक NIBM, NIA. जिम्स इस साल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट all in all there are so many colleges who don't open their applications. तो अगर आप early apply करोगे आपके लिए वो benefit रहेगा. That's one thing. Second thing, application closures. जैसे यहाँ पे gyms दिया but gyms accept नहीं कर रहा. NIBM, NIA, they close, they don't open. Reopen कौन से colleges करते हैं? Many colleges reopen their application. Wellinger reopen करता है. IMT नागपुर रीओपन करता है. There are so many colleges which reopen, but still मुझे ऐसा लगता है जो भी CMAT के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो डेफिनेटली मॉक्स दे रहा होगा, उसको ये एनालिसिस होगा कि वो कितना अप्रोक्सीमेटली स्कोर कर पा रहा है. तो उसको 3 से 4 कॉलेजेस जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसके ड्रीम कॉलेजेस हैं, उनको अप्लाई करके रखना चाहिए और कुछ बैकअप कॉलेजेस को अप्लाई करके रखना चाहिए. नाउ जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एडमिशन प्रोसेस. क्या होता है? सिंपल सी चीज है. Exam results after preparing for the CMAT exam you'll receive after results. Usually यहाँ पे भी दो कैटेगरी के कॉलेजेस हैं. 80% वो कॉलेजेस हैं जो प्रोसेस पहले ही कर लेते हैं, इंटरव्यू पहले ही कर लेते हैं. दे जस्ट वेट फॉर CMAT के रिजल्ट्स, राइट? और जब आपका CMAT का रिजल्ट आता है आपको अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट्स को पुश कर देते हैं. तो दैट इज वन कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस एंड जितनी भी टॉप कॉलेजेस हैं दे डू दिस. ऐसा नहीं है कि वो CMAT के रिजल्ट तक वेट करेंगे देन आपका GD PI कंडक्ट करेंगे. वो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, आपको रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे. जैसे ही रिजल्ट आएगा दे विल ओपन द वीडियो, प्लीज अपलोड योर CMAT का स्कोर कार्ड एंड देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स उनकी वेबसाइट पर डिक्लेयर होंगे. दूसरे कैटेगरी के वो कॉलेजेस हैं जो कि सिंपल क्या करते हैं कि वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स दे देते हैं कि वी नीड लेट्स से 90 परसेंटाइल इन CMAT और लेट्स से वी नीड 94 परसेंटाइल इन CMAT. अगर आपका इतना आ जाता है तो यू आर सिलेक्टेड, राइट? आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. अगर वो नहीं आता है तो आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी. तो प्रोसेस क्या होता है? रिजल्ट्स आता है, इंडिविजुअल कॉलेजेस एप्लीकेशन होते हैं, आपको उनको अप्लाई करना है, उनका प्रोसेस होता है. शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, ईच कॉलेज विल रिलीज अ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एग्जाम स्कोर. If your name appear on the list, you will move to the next step. GDPI होता है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, देन फाइनल एडमिशन लेटर होता है. जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वो आपको एक लेटर देते हैं जहाँ पे वो 3 लाख 4 लाख, सम कॉलेजेस आस्क फॉर 90,000 1 लाख आपको सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना पड़ता है. एंड वंस यू कंफर्म द एडमिशन आपको जो आपका लोन का प्रोसेस है वो आप प्रोसीड कर सकते हो. एंड देन अगेन यू नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी सबमिशन, ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं. There are lot of colleges जो कि सिंपल सी चीज है ये भी करते हैं कि दे बेसिकली आपने लेट्स से 1 लाख रुपीज में IMI भुवनेश्वर का एग्जांपल लेती हूँ.
जो उन्होंने कैट के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर किए, वहां पे उन्होंने 1 मार्च को स्टूडेंट से 1 लाख रुपीज मांगे एंड 15 मार्च को दे सेड यू हैव टू पे 3 लाख रुपीज और 2.5 लाख रुपीज मोर. तो यू हैव टू पे दीज, स्टार्ट पेइंग दीज इंस्टॉलमेंट. एंड जो लोन के थ्रू जाना चाहते हैं उनको भी फर्स्ट टोकन अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे एडमिशन लेटर मिलता है. देन दे कैन प्रोसीड विद द लोन फैसिलिटीज आइदर प्रोवाइडेड बाय कॉलेज और यू वांटेड टू अप्लाई ऑन योर ओन. That's the complete application process, but I think it's advisable that you need to apply for all these colleges prior to CMAT, right? Because ऐसा मैंने last year देखा है, a lot of students have scored 98 percentile but they haven't applied for colleges and the applications were closed. So I feel like you don't need to miss it out, right? Prepare. Registration जैसे start होंगे you'll get to have an update either on this channel or you'll find an all in all, आपके friends आपको share कर देंगे CMAT registration start हो गया है. बट आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है. ऑल द बेस्ट. ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.